सामीन और नाज़रीन, एक ज़माना ऐसा था कि अहले बातिल रज़ा ख़ानियत अपने आप को बरेलवी कहने पर फ़ख्र करते थे और अपने आला का नाम उछल कूद करते हुए लेते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले हक़ अहले सुन्नत देवबंद के ख़ादिम के सामने और हमारे दलाइल के सामने बातिल ऐसे मबहूत है और सामीन के अपने आप को बरेलवी ज़ाहिर करने से ही खौफज़दा और शर्मिंदा है हमारे दलाइल देख करके, और अपने आला की किताब अपने मौलवियों की किताब से इतने मुतनफ़िर हैं कि सामीन जैसे ही उनके मौलवियों का नाम, उनके आला का नाम और उनकी किताबों का नाम लेते हैं तो इन पर जैसे कि मौत तारी हो जाती है। ऐसा लगता है कि उन पर कोई कहर और अज़ाब आ चुका है। ये अपने मौलवियों की किताब की इबारत और किताब का नाम सुनने तक की राज़ी नहीं है, न अपने मौलवियों का नाम पसंद करते हैं। देखिए सामीन, एक मंजरी शाहनवाज़ रज़ा ख़ानी आया और ख़ुद फ़ोन किया, लेकिन सामीन ऐसा रौब हम अहले हक़ का इन बातिलों पर पड़ा है, आवाज़ सुनते ही उनकी हालत ख़राब हो चुकी है। अपने मौलवियों की किताब का नाम सुन कर के सामीन चीख और पुकार और मातम करना और सर फोड़ना शुरू कर दिया और इतना ज़लील हुआ है कि आप सुन कर के अंदाज़ा लगाएंगे। सुने सामीन, ये शाहनवाज़ मंजरी कितना ज़लील और रुसवा हुआ है। अहले बिदअत रज़ा ख़ानियों के लिए दर्द सर है बना शेर असग़र अली, जिसने भी बात असग़र अली से है की, उसकी एक पल में खटिया खड़ी हो गई। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है। जी जी जी, बोलें, खैरियत से हैं? अरे जनाब, मेरे को एक मसला समझना था, समझा देंगे? आप किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। देवबंदी है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह देवबंदियत में आपको इस्तिकामत का नाम है ना, देवबंदी को मसलक थोड़ी है, मसलक तो अहले सुन्नत है जी। देवबंदी के मसलक नहीं है, देवबंद इस इलाके का नाम है और अपना मसलक देवबंद नहीं, मसलक अहले सुन्नत है। अच्छा, मसलक अहले सुन्नत है, मतलब देवबंदी तो मसलक अहले सुन्नत देवबंदी है ना। रसूलुल्लाह ने कहा देवबंदी मसलक है, अहले सुन्नत को इरशाद फरमाया हदीस पाक में। हाँ, मतलब आप इसीलिए, मतलब आप अहले सुन्नत में से नहीं है कि आपका नाम नहीं लिया इसके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत से है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आपके लिए। तो एक मसला पूछना था आपको। तो आप बरेलवी हैं कि क्या हैं? चीज़ों का जो मसला है समझा देंगे, पहले तारुफ मुकम्मल करें। आप बरेलवी हैं? आप देखो, ये सब बरेलवी देवबंदी ये सब अलाजी का नाम है, हम अहले सुन्नत मतलब से ताल्लुक रखते हैं। मतलब आप बरेलवी हैं कि आप बरेलवी हैं कि नहीं? हाँ कि ना बोल दे, बस बात खत्म। अरे भैया, बरेली एक जगह का नाम है। आप अपने आप को बरेलवी कहते हैं कि नहीं कहते? हम अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं। बरेलवी नहीं कहते आप लोग? मस्जिद अहले सुन्नत कहते हैं, बरेलवी नहीं कहते हैं। बरेली तो जगह का नाम है। मतलब अपने आप को बरेलवी नहीं कहते आप? जी, अच्छा, मतलब कि अहले सुन्नत से कहते हैं, सुन्नी कहते हैं। तो शाहनवाज साहब, आपके तफसीर नईमी के अंदर अहमद यार खान नईमी साहब ने लिखा है। मैं मत जाइए, कौन क्या कहा मेरे को नहीं मालूम। वो सब फिर किस पर बात करेंगे आप? आपके आलिम को नहीं सुनेंगे, किसकी सुनेंगे आप? समझना है, समझा सकते हैं तो बोलिए, नहीं समझा सकते, नहीं काबिल है तो बोल दीजिए। मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन मेरी बात सुनेंगे आप? बोलिए बोलिए। अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको समझाऊँ, किताब समझाऊंगा ना, आप मेरी जेब से तो सुनेंगे ना? जी जी, बोलिए। तो जब किताब समझाऊंगा, आपके बड़े आलिम का नाम लूँगा तो आप चिल्लाएंगे, तो समझेंगे किस तरह आप? जिस तरह अभी हम नाम लिया, सुनो ना शहनाज भाई, जिस तरह अभी मैंने नाम लिया, इस तरह अभी मैंने नाम लिया अहमद यार खान नईमी का, तो फिर आप चिल्लाना शुरू कर दी, तो इस तरह तो बात नहीं होती ना। नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे को मसला समझना है। बिल्कुल, आप इधर की बात लेकर आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सब सही बात है, लेकिन मैं समझाऊंगा किसकी किताब से? आपकी किताब से। शहनवाज भाई, मैं जब बोल रहा हूँ मेरी बात, अगर नहीं सुनेंगे फिर आप तो बात समझ नहीं पाएंगे कि सामने वाले की मेरी बात सुने। मैं आपको साफ एकदम वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूँ। तो मैं कहाँ वाज़ेह नहीं कह रहा हूँ आपको? तो आप एक्स्ट्रा चीजें लेकर आ रहे हैं, फजूल चीजें लेकर आ रहे हैं फालतू में। नहीं, देखें, आपका भी होगा, अच्छा आप एक मसला पूछेंगे मुझसे शहनवाज भाई, मसला पूछेंगे और मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं समझाऊंगा, अब मैं अपने उलमा की किताब से समझाऊंगा कि आपके घर के आलिम की किताब से समझाऊंगा? कि आप अपने उलमा की किताब से समझे। अच्छा, उलमा अहले सुन्नत की किताबों से समझाए। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात देखिए, इस तरह बातें न करें।
क्या मैं अपनी किताब से अगर समझाऊँ आप हमारी किताब को मान लेंगे मोतबर? अहले सुन्नत की किताबों में, अहले सुन्नत के बुजुर्गों की किताबों में अगर वो मौजूद होगा तो मान लेंगे। अहले सुन्नत से मुराद अहले सुन्नत की जितने ऊपर के बुजुर्ग हैं, आपसे आप 5 साल पीछे चल जाइए, 700 साल पीछे चल जाइए, हाँ। जितने अहले सुन्नत के गुजरे हैं बुजुर्गान नहीं, नहीं। उनकी किताबों में अगर नहीं, वो मैं क्या अकीदा बोल रहा होगा हूँ? जो आप बयान कर रहे हैं, सुन लीजिए जी, सुन जी। लीजिए, हाँ। उनकी किताबों में अगर वो अकीदा होगा जो आप हाँ। बयान कर रहे हैं तो ठीक जी, है, जी। और अगर उनकी किताबों में वो अकीदा नहीं है तो आप भी तो तौबा कर लीजिए। नहीं, ठीक है, ठीक है, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं आपके आला हज़रत किताब साबित करूँ तो कोई बात नहीं मानेंगे आप? देखिए, हम पुराने बुजुर्गों की किताब दिखाएंगे तो हम मान लेंगे। मैंने आपको साफ साफ कहा। आपके आला हज़रत किताब से? नहीं नहीं भैया, आप हमारी किताबें छोड़ दीजिए, अपनी किताबें छोड़ दीजिए। नहीं, नहीं, हम क्या मैं कह रहे हैं, हमारा दावा सुन लीजिए आप साफ साफ नहीं बोल रहे हैं। सुन लीजिए ना। हाँ, हाँ, हमारा दावा भी अहले सुन्नत का है, आपका दावा भी अहले सुन्नत का है। तो माशाअल्लाह। इस जमाने में हाँ। जमाने में हमारा आपका इख्तलाफ है। हाँ, तो इस जमाने को छोड़ दीजिए आप। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पीछे के जमाने में चल जाइए आप। अच्छा। 500 साल पुराने चल जाइए, 700 साल पुराने चल जाइए, पीछे चल जाइए। जी, जी, ठीक है। उन बुजुर्गों की किताबों में जो अकीदा है वो हाँ। अकीदा आप बयान कर दीजिए, बात खत्म। अच्छा, हम कबूल कर लेंगे, अहले सुन्नत चलो, हम भी उनको मानते हैं। आप तो भी एक मानते काम हैं। करें, एक काम ये करें। देवबंदी, सुन लीजिए मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। ये देवबंदी, बरेलवी, ये जो है ना, ये बात की चीजें हैं, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ कि हम पुराने अहले सुन्नत के जो अक़ीदा है उसको कबूल करना चाहिए, हमको भी कबूल करना चाहिए, आपको भी कबूल करना चाहिए। तो अगर आपका अकीदा मिलता है पुराने बुजुर्गों की किताबों में तो माशाअल्लाह, अगर हमारा अकीदा मिलता है तो माशाअल्लाह आप कबूल कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, माशाअल्लाह, अच्छी बात है। तो अगर मैं पुराने उलमा जो ना देवबंदी है ना बरेलवी हैं, उनकी किताब मैं पेश करूँगा तो मैं भी पढ़ूँगा, आप भी पढ़ेंगे किताब? बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, मैं न बरेलवी किताब भेजूँगा न देवबंदी किताब भेजूँगा, उनसे पहले की फ़क़ा उलमा किताब में भेजूँगा, ठीक है। तो वो अगर मैं आपको भेज दूँ, मैं तो पढ़ूँगा, तो क्या आप भी वो किताब पढ़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने नहीं पढ़ा तो? नहीं पढ़ा तो अरे भैया, मैं किताबें लेकर बैठा हूँ, मैं ऐसे मुंह उठा के नहीं आता हूँ, समझे? नहीं, हवाले अब साथ आपने आता बात हूँ, मेरी पूरा बात समझी नहीं, आपने मेरी बात समझी नहीं है, आपने नहीं समझे, बेगर समझे बात कर रहे हैं आप। मैं बोल रहा हूँ ये समझाइए ना, आपको मैं मौका दे समझा रहा हूँ, समझाइए। मैं समझा रहा हूँ। ऐसी किताब से हवाला भेजूँगा जो आपके पास नहीं है, तो मैं भी पढ़ूँगा। फिर बीच में बोल रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ शराइत तय कर लें। 2 मिनट आप बोलेंगे, 2 मिनट मैं बोलूँ। ऐसी किताब इसका वजूद ही नहीं है, ऐसी किताब भेजेंगे तो कैसे मानेंगे? मैं भेजूँगा ना, मैं तो आपको मेरी बात सुनो। अरे यार, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं आप। मारूफ है। देखो, अगर बोलने ना देना फिर अब मुझे फ़ोन करे ना करें आप लोग, मेरी ऐसी आदत नहीं है। कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि ऐसी किताब भेजेंगे जिसका पता ही नहीं होगा, तो भाई ऐसी किताब भेजे जो मशहूर मारूफ है हमारे आपके दरमियान। मैं भेजूंगा ना आपको, मेरी बात सुनो ना। किताब अलग से घड़ लेंगे तो हम कैसे इसको? अगर मैं घड़ लूँगा, अगर मैं घड़ लूँ वो किताब को, आप गुमराह किताब, उसके मुसन्निफ वो गुमराह बोल देंगे, आप बोल देना, कोई मसला नहीं है ना। नहीं, ऐसे हम लोग हुक्म लगाते हैं। नहीं, मिसाल फिर कैसे घड़ना कैसे बोल दिया आपने? एक काम करें, हवा 2 मिनट आप बोले, अब मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट बोल रहे हैं अब, 2 मिनट बोले, मैं खामोश हो रहा हूँ, बिल्कुल तहकीक करेंगे। मैं खामोश हो रहा हूँ, 2 मिनट बोले आप, मैं खामोश हो रहा हूँ, 2 मिनट बोले, मुझे बोलने देना 2 मिनट। हम कह रहे हैं कि ऐसे किसी को गुमराह, बदमज़हब, काफिर, ये सब देवबंद में होता है, सीधा शेर का फतवा लगता है, हमारे यहाँ नहीं लगता है। हम तहकीक करते हैं बात की, अच्छे की मसले की तहकीक करते हैं, और फिर जब साबित होता है तब जाकर कोई हुक्म सादिर करते हैं। तो आप जो है ऐसी किताब का हवाला दे जो हमारे आपके दरमियान मोतमद अलैह हो और उसके मुसन्निफ भी मशहूर हो, किताब भी मशहूर हो, तो बात कबूल कर ली जाएगी, समझे? अगर आप ऐसी किताब का हवाला देंगे कि जिसका किसी ने नाम सुना है, ना कभी उसका तज़किरा हुआ है, तो ऐसी किताब को कैसे माना जा सकता है मेरे भाई? ये तो एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है इतनी बातों को। तो अब बोलूँ मैं? जी बोलिए। अब बीच में मत बोलना, मैं किस तरह खामोश सुना आपकी बात? जी बोलिए ना। आपने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया हमारे ऊपर और हमारे मसलक के ऊपर, हमारे मनहज के ऊपर, कि आपके यहाँ गुमराह और काफिर सब कहा जाता है। ये देखिए, मैंने किताब भेजी है नुसरतुल हक़, ये आपकी किताब, इसमें लिखा हुआ है कि मगर मुफ्ती साहब अक़ीदे में नहीं बल्कि किसी सुन्नी को जब किसी से ऐसे नेचरी शख्स से मुलाकात का सुन लें तो मुफ्ती साहब के बकौल नेचरी हो, तो मुफ्ती साहब आम सुन्नी तो खुदा सही है। खामोश रहें, खामोश रहें, खामोश रहें, खामोश रहें, खामोश रहें, अपनी बारे में बोलना, मैं अपनी बारे में बोलना। चलो मैं बंद कर रहा हूँ इस पर सामीन। तो यहाँ पे लिखा है
तो मुफ्ती साहब आम सुन्नी तो खुदा सैयद पर भी नेचरी होने का इल्ज़ाम लगा देते हैं, फिर उसी सैयद को कुत्ता खिंजीर तक कह देते हैं और उनको काफिर मुर्तद और यजीद की टट्टी से बदतर करार दे देते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इन्होंने मुझ पर हमारे पर इल्ज़ाम लगाया कि आप लोग यहाँ ऐसा होता है, लेकिन मैंने हवाला देकर साबित किया कि आपके यहाँ ऐसा होता है, यहाँ तक कि सैयद तक को आप लोग बख्शते नहीं हैं। अब देखो सामने इन्होंने खुद इल्ज़ाम लगाया, मैं जवाब दे रहा हूँ, बोल रहा है मौजू से हट गए, बोल रहा है मौजू से हट गए। देखें, देखो चिल्ला रहा है सामने, देखें देखो चिल्ला रहा है। ये वो शाहनवाज़ है, इसके मुतालिक जो है मैंने सुना है कि बहुत उछल कूद करते हैं ये। लेकिन आज देखें, जब इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, मैं उसका जवाब देने जा रहा हूँ, बोल रहा है मौजू से हट गए। मौजू से तो आप हटे हैं, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। देखो देखो, अभी वो मौका नहीं है, अभी जो मौजू है उस पे आइए। आप मौजू से क्यों भाग रहे हैं? मौजू क्या है? अभी मौजू है इम्काने किस्से बारी ताला। आपने मौजू कब बताया था? किताबों से दिखाना है। ये मौजू आपने कब बताया था? ये मौजू आपने कब बताया था? किससे भाग रहे हैं? अरे भाई, आप नहीं दिखा सकते तो आप बोल दीजिए, आप नहीं दिखा सकते। हाँ, बात ही खत्म। मैं बोलूं? आप मौजू से हट रहे हैं। हाँ, मैं बोलूं? मौजू से हट के बात नहीं। अरे मैं नहीं, मौजू जब इतनी देर तक आपसे मेरी गुफ्तगू हुई, आपने इम्कान किस मौजू बताया मुझे आपने कि ये मौजू है? अल्लाह अकबर। आप जो है ना हजरत, तो आपको निस्यान है, निस्यान की बीमारी है। मुझे पूछ रहा हूँ, बताएं। आपने बताया था? चाहूंगा पूरा नहीं मानिएगा, लेकिन आप भूल जाते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ नहीं सुन रहे हैं आप। मैं जो बोल रहा हूँ नहीं सुन रहे हैं आप। लेकिन आप बोलने के चक्कर में सुनते नहीं है। मसला ये हो रहा है आपके साथ। अच्छा, मौजू कब तय किया था, बताया आपने? कब तय किया था आपने? वही मैं कह रहा हूँ, आपको निस्यान की बीमारी है। कब पूरी रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज नहीं आई है कि आपने इम्कान की बोला है? रुक जाइए, मेरी बारी, मेरे को बोलने दीजिए। आपकी बारी है, आपकी बारी है। मेरी बारे में बोलने दिया आपने? जी, मेरी बारे में आपने बोलने दिया? बोलिए। मेरी बारे में आपने मुझे बोलने दिया था। आप मौजू से हट के बात करेंगे तो कैसे बोलने देंगे? मौजू क्या? तुमने इल्ज़ाम लगाया मेरे ऊपर और मैं जवाब दे रहा हूँ, मौजू से हटना है। इल्ज़ाम क्यों लगाते हो फिर? इल्ज़ाम क्यों लगाते हो फिर? आप कहाँ से बातें लेकर आ रहे हैं? इल्ज़ाम क्यों लगाते हो? अच्छा, एक काम करो, ठीक है, शराइत तय कर ले, शराइत तय कर लें, शराइत तय कर लें, लोग पढ़ा लिखा समझते हैं। शराइत तय कर लें, तरीके से आपकी बात रिकॉर्डिंग शराइत तय कर लें, शराइत तय कर लें, समझे? आपकी बात शराइत तय कर लें। इस पर इनकाने किसी बारी ताला पर। हाँ, इसी बात, तुम्हारी मर्जी के मौजू, तुम्हारी मर्जी का मौजू। सुनिए, पहले हमने शर्त रखी थी कि ऐसी किताबों से दिखाए जो हमारे नजदीक मुत्तफक अलैह हो। क्या समझे? मशहूर मारूफ हो। सुन लीजिए, अब शराइत की बात करें तो सुन लीजिए। किताब का नाम बताओ, किताब कौन सी किताब तुम्हारा मुत्तफक अलैह है? नाम बताओ किताब का। जैसे शरे अकायद है, शरे मकासिद है, समझे, अल मुसामिरा है, इसी के तरह मोतकद है, अल मुंतकद है। इस तरीके से कोई किताबें आप तज़किरा करें जो हमारे नजदीक भी मुत्तफक अलैह हो, आपके नजदीक भी मुत्तफक अलैह हो। ऐसे बुजुर्गों की किताबें जैसे इमाम गजाली का अल मुस्तफ़ा है, इन किताबों का आप तज़किरा करें जो हमारे नजदीक भी मुत्तफक अलैह हो, आपके नजदीक भी, तो बात समझ में आएगी लोगों को। अब आप ऐसी किताब को लेकर आएंगे जिसका किसी ने नाम भी नहीं सुना, ना कि उस बुजुर्ग का नाम सुना, तो हम कैसे मान लेंगे? बात समझ में आने वाली है, बिल्कुल मोटी मोटी बातें मैं कह रहा हूँ, समझे? तो इस शर्त पर अगर आप गुफ्तगू करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। हो गया? बोलिए। मैं बोलूंगा चिल्लाओगे? आप मौजू से नहीं हटिएगा, बस तुम कुछ भी बोल दो। नहीं, हम कुछ भी तुम कुछ भी बोल दो। मौजू पे इम्कान किसी बारी ताला पे। अजीब, तुम्हारा साहब मुझे बोलने नहीं दे रहे। बोलिए बोलिए। अल मुंतकद किसकी किताब है? ये इमाम अब्दुल काहिर, ये इनके, ये आला से पहले के है। अभी नाम बताओ, नाम बताओ। जी, मेरा दावा नहीं है, मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, समझे? आप इस तरह की बातें ना करें, आपको लोग आ गए ना, समझेंगे। आ गए ना। अगर हमारा दावा सुन लीजिए, अब आप सवाल करें तो सुन लीजिए जवाब। अगर मेरा दावा रहता मैं बहुत बड़ा आलिम दीन हूँ, आप फिर बात कर सकते थे इस तरीके से। हमारा ये दावा ही नहीं है। मैंने कब कहा तुम बड़े आलिम? मैंने कब कहा? सुन लीजिए, अब बात सुन लीजिए। आदमी इंसान है, उसको भूल जाता है। अभी मेरे जहन में नाम नहीं है, अब इसको आप बात का बतंगड़ ना करें, समझे? मौजू पे आइए। अच्छा, नहीं वो मसला नहीं है, मसला वो नहीं है। आप जरा खामोश सुने।
आपने किताब का नाम लिया लेकिन आपको पता नहीं है देवबंदी बरेलवी से पहले है या देवबंदी बरेलवी। देखो सामीन, देखो मुझे बोलने नहीं दे रहा, देखो मुझे बोलने नहीं दे रहा, मुझे बोलने नहीं दे रहा, देखो मुझे बोलने नहीं दे रहा है। लोग जाहिल समझेंगे आप, जाहिल तुमने खुद इशार किया तुम्हारा जहालत का। समझे? ऐसी बातें ना तुम ऐसी किताब का नाम क्यों लेते हो? समझे? मुझे बोलने दो ना। समझते अरे अगर तुम अपनी जिल्लत छुपाने के लिए आए हो, अगर तुम अपनी जिल्लत छुपाने के लिए आए तो चिल्लाते रहो। जिल्लत छुपा रहे हो तुम, तुम्हारी जहालत छुपा रहे हो। देखो आपकी बात रिकॉर्डिंग हो रही है, आप बोलिए। तो किसी ने ना बोला, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ एकदम खामोश रहो। शाहनवाज साहब, आपने कहा था कि ऐसी किताब पेश करो जो ना देवबंदी है ना बरेलवी है, उनसे 500 साल पहले की, और आपने किताब का नाम लिया, फिर बोल रहे हैं बीच में, आपने किताब का नाम लिया अल-मुतक़िदुल मुंतक़िद। मैंने पूछा उसका कौन है, मुसन्निफ कौन है? नहीं है, मुंतक़द है। अल्फाज दुरुस्त करिए उसको। क्या बोल सकते हैं इस तरीके से? आपने बोला है? मुंतक़िद नहीं कहा, मुंतक़द कहा था। आपने मुंतक़िद कहा था। अरे भाई, आपको निसियान की बीमारी है यार। ठीक है, चलो तो मुसन्निफ का नाम बताओ, मुसन्निफ का नाम बताओ, मुसन्निफ का नाम बताओ। लोग रिकॉर्ड सुनेंगे तो क्या कहेंगे आपके बारे में? बताए हम आपकी मुसन्निफ का नाम बताओ, मुसन्निफ का नाम बताओ जी। मुसन्निफ का नाम बताओ। मुसन्निफ का नाम मैंने अभी कहा था ना आपको, कितनी जल्दी आप भूल जाते हैं। क्या नाम? बार बार रिकॉर्ड हो रही है। क्या नाम? रिपीट करवा रहे हैं आप। क्या नाम? मैंने कहा था अभी मेरे ध्यान में मुसन्निफ का नाम नहीं है, समझे। लेकिन इतना है कि वो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान से पहले के हैं। पहले के हैं? जी जी। नाम तो बताओ ना, क्या है उसका? क्योंकि आप तो मैं निकाल ही के दिखा देता हूँ। तुम्हारे पास किताब नहीं है? चलो ठीक है, चलो ठीक है। एक बात याद रहे, जो हवाला किताब की बात हो रही तो अब भागे नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं। शराइत तय कर रहे हैं। अरे शराइत तय कर रहे हैं। किताब की बात कर रहे हैं ना, तो आप किताब पर आ जाइए ना। तो अजीब इंसान है, परेशान क्यों हो रहे हैं? देखिए आपकी बात रिकॉर्ड हो रही है मेरे भाई, लोग सुनेंगे, क्या बोलेंगे आपके बारे में कि आप कैसे जाहिलों वाली बातें कर रहे हैं। थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी रखिए, समझिए बात को, समझे। मैं इतना पूछना चाहता हूँ, जितना आप क्या तकरीर करना है क्या मेरे सामने? सुनिए, अल मुंतक़द किताब जो है फजल रसूल बदायूनी साहब की है। हाँ, समझे। ये बरेलवी देवबंदी है जी, ये बरेलवी है देवबंदी है? आला हजरत से पहले के बुजुर्ग है। अच्छा, बरेलवी नहीं है वो? अहले सुन्नत से है। तो फिर आप कैसे कह दिया कि बरेलवी देवबंदी दोनों में से किसी किताब ना होना चाहिए, उससे पहले की दो? आपने 500 साल का है, 500 साल पहले की बात की है। शहनवाज साहब, आपने कहा, शहनवाज साहब आपने कहा, फिर आपने कहा देवबंदी बरेलवी से 500 साल पहले उलमा किताब पेश करना। वो 500 साल पहले था आपके आला हज़रत से। तो इसको छोड़ दीजिए, क्यों आपने नाम लिया उसका? छोड़ क्यों दिया? अभी दूसरे की पकड़ करूंगा, आप बोलो छोड़ दीजिए। अरे मेरे भाई, अपनी इज्जत का ख्याल करो यार, लोग सुनेंगे क्या बोलेंगे। आप अपनी जिल्लत को जाहिर कर रहे हैं, अपनी जिल्लत को जाहिर कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, अपनी जिल्लत को जाहिर कर रहे हैं। चलो मैं बोलता हूँ, सुनो एक बात सुनो, मैं बोलता हूँ सुनो। चलो मैं क्या बोल रहा हूँ सुने, मैं क्या बोल रहा हूँ सुने, मेरी बात सुने, मैं क्या बोल रहा हूँ सुने। शहनाज साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ सुने। जब आपको पता है मैं कौन हूँ, क्यों आए मेरे से बहस करने के? सामने वाला खुद कह रहा है कि ठीक है इसको छोड़ दीजिए, तो फिर क्यों कर रहे हैं? चलो मैं उसी पे आ रहा हूँ, खामोश रहे ना, खामोश रहे ना। आप जाहिली वाली बातें कर रहे हैं ना। अरे फिर वही भाग रहा है, लेकर क्यों आ रहे हैं आप? तुम अपनी जिल्लत तुम जाहिर करना चाहते हो, फिर पकड़ूंगा तुम्हारे को, अभी पकड़ूंगा तुम्हारे को भी, फिर भागोगे भी वहां से। इसलिए मौजू पर आओ, मौजू पर आओ, मौजू पर आओ, देवबंदियत का नाक नीचे कर दिया है। मौजू पर आओ, तुम खुद जाहिल हो साबित हो रहे हो। हैं? आपकी बात रिकॉर्ड हो रही, कैसे आप बेवकूफ वाली बातें कर रहे हैं? वो कौन बेवकूफ है, लोग सुन लेंगे जब रिकॉर्डिंग जाएगी तो। पढ़ा लिखा आदमी इस तरीके से बातें नहीं करता है। तुम लोग तो पढ़े लिखे, तुमने अभी जाहिर कर दिया तुम आलिम नहीं हो। क्या बात करोगे मुझे, क्या बात करोगे मुझे? तुम खामोश रहो। तुम बोलोगे मुझे बोलने दोगे? तुम बोलोगे मुझे बोलने दोगे? बोलिए, लेकिन जहालत वाली बातें नहीं करिएगा। जहालत तुम खुद जाहिल हो। भाई आपकी इज्जत उतरेगी, देख लीजिए हम डालेंगे तो। अरे तुम ऐसे ही कर रहे हो, मुझे बोलने नहीं दे रहे और खुद उल्टी से बात कर रहे हो। अरे मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? तो हम डालेंगे तो क्या आपकी इज्जत रह जाएगी? मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? आप बोलिए ना, तो आप लेकिन जहालत वाली बातें ना करें। बोलूं मैं? बिल्कुल बोलिए। आपने एक बात ये कही है कि मौजू रहेगा इम्कान किज़्ब, ठीक है, और किताब पेश आप भी करेंगे मैं भी करूंगा। वो किताब जो
हमारे और आपके उलमा से 500 साल के आलिम हो, जी उससे पहले कि किताब किसी पेश नहीं करेंगे आप? जी पक्की बात है? जी बिल्कुल। हाँ, इतना याद रखना कहीं ऐसा ना हो कोई, मैं जब मुतालबा करूँगा दलील आपके दावे पर तो किसी ऐसे अकाबिर की इबारत पेश करेंगे आप तो फिर आपकी शिकस्त होगी ना। कह रहे हैं तो आप उसको रिपीट नहीं, मैं इसलिए आपकी ज़बान कह रहा हूँ। अगर आप हम नहीं मुकरते आपकी तरह, आप क्यों ऐसी अरे यार, ये बातें मुझे कर रहे बोलने हैं? नहीं दे रहा यार, ये मुझे बोलने नहीं दे रहा है, ये बोलने नहीं दे रहा है मुझे, वक्त बर्बाद कर रहे हैं दूसरे का। आप बेवकूफ वाली बातें कर रहे हैं ना। बेवकूफ़ तुम्हारा आला हज़रत था, हमने जब शर्त रखी है तो आप बेवकूफ़ हमको तुम्हारा हमारी आला शर्त हज़रत था, याद दिला रहे हैं। बेवकूफ़ तुम्हारा आला हज़रत आप था, हमको हमारी शर्त याद दिला रहे हैं। देखो, फिर बेवकूफ़ जाहिलों तुम्हारा वाली आला बातें हज़रत कर था, दी। फिर जाहिलों वाली बातें कर दी यार। पढ़ा तुम्हारा लिखा आला आदमी हज़रत ऐसा बेवकूफ़ बातें था, नहीं करता है। चुलबुली आप थी पढ़े उसके लिखे अंदर, आदमी हैं, अपने आप को समझते हैं तो उसका चुलबुली सबूत मिजाज का पेश था तुम्हारा आला हज़रत। अब मैं अपनी ये शुरू करूँगा अपना ये सिस्टम। करिए। तो आप सबूत पेश करिए, इससे जहालत वाली बातें करेंगे लोग आपको जाहिल समझेंगे। चुलबुली था, चुलबुली मिजाज का था वो तुम्हारा आला हज़रत। आपको जाहिल समझेंगे लोग जिस तरीके से आप बातें करेंगे। देखो, चुलबुली मिजाज तुम्हारा आला, जाहिल मुझे आप समझेंगे। अपने बुजुर्गों को कुछ नहीं कह रहे हैं, आप गालियां पे गाली दे जा रहे हैं। नहीं गालिब, तुम मुझे जाहिल कह रहे हो, तुम मुजाहिल मुझे कह रहे हो, गलत बोलेंगे, मेरे हैं? मुंह को कोई गलत नहीं अच्छा, जब तुम्हारे आला हज़रत के मुतालिक कुरान पाक की आयत उतरी है, तुम्हारे आला हज़रत के मुतालिक कुरान पाक की आयत उतरी है, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो तुम्हारा आला हज़रत जो है पहले से नहीं है अभी के हैं? इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, जब तुम इम्कान किस भी लेकर आए हो, क्या जब मैं तुम्हारे आला हज़रत की इबारत पेश करूँ क्या वो तुम्हारा नज़दीक मोतबर है कि नहीं है? समझे। देखो सामने सुन नहीं रहा है, ये सुन नहीं रहा है ना, मुझे बोलने नहीं दे रहा है ना, ये खुद अपना टाइम ले रहा है। मैं उसको बोलता हूँ या तुम बोलो या मुझे बोलने दो, ना मुझे बोलने दे रहा है ना खुद बोल रहा है। इसे तुम्हारे को मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, तुम बोलो, चलो तुम बाथरूम में बोलो, बड़बड़ाओ जाके टॉयलेट बोलो बोलो बोलो, 2 मिनट तुम्हारे को दिया, बोलो। में। जाओ टॉयलेट में बड़बड़ाओ तो लोग समझेंगे कि तुमको कुछ हुआ है, जैसे फैमिली को हुआ था। कौन डिसाइड है सर? तुम्हारा टाइम दे रहा हूँ मैं, जब मैं बोलूँगा बोल रहा है, अभी खामोश हो गया देखो नहीं। चले जाओ आप जम जाओ। देखो, ये बोलने की बीमारी है, भूलने की बीमारी है। जाओ तुम देखो जाओ। तुम्हारी किताब है, एक किताब का नाम है आला हज़रत की तारीख़ गोई, अब्दुल हकीम ख़ान अख्तर शाहजहाँपुरी। वो लिखता है इस किताब के अंदर सफ़ा नंबर 15 पे, देखो जब मैं बोल रहा हूँ चिल्ला रहा है, जो चिल्ला रहा है, जब मैं खामोश होता है बिल्कुल खामोश हो जाता है। अब इसमें लिखा हुआ है कि ये देखो, या कुदरत ने इस सदी के मुजद्दिद बरहक से तारीख़ पैदाइश के लिए वो आयत लिखवाई जिसके कुज़े में आपके हालात व कमालात का समंदर ठाठे मार रहा है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की आयत जो उतारी है इसके अहमद रज़ा की पैदाइश के मुतालिक उतारी है, जबकि पूरे कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख़ नहीं बताई कि कौन सी तारीख़ में पैदा हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जिन पर अल्लाह तबारक ने कुरान पाक उतारा उनके मुतालिक जो है ये आयत नाजिल नहीं फरमाई कि फ़लाँ तारीख़ को पैदा हुई। लेकिन इसके आला हज़रत के मुतालिक सामीन देखें, यहाँ कह रहा है कि इसके आला हज़रत के मुतालिक अल्लाह ने कुरान पाक की आयत उतारी। यानी कितनी बड़ी गुस्ताखी! इसके आला हज़रत नबी बनाने के लिए कहाँ से कहाँ चले गए ये लोग, इनको शर्म गरत कुछ नहीं है। ये मैंने आयत पे इसके सामने देखें, ये आयत इसके मसलन पर हवाला पेश कर दिया मैंने। ये मुझे कह रहा था कि तुम्हारे मसलक में काफिर मुर्तद कहा जाता है, मैंने इसकी किताब साबित किया है। तुम्हारे यहाँ सैयद को भी नेसरी काफिर मुर्तद और यजीद की टट्टी पाखाना कहते हैं, यजीद का पाखाना, ये इनके यहाँ एक किताब है और मुझसे बोल रहा है। ये मैंने हवाला से पर्सनल पे दिया है, इसलिए बोल रहा हूँ 2 मिनट तय करो। तुमने कहा कि इम्कान किस पर गुफ्तगू होगी, तो इम्कान किस पर क्या तुम्हारे आला हज़रत का कौल जो फतवा है वो तुम्हारा नज़दीक मोतबर है कि नहीं है? हाँ कि ना इतना बोल दो। अगर मोतबर नहीं है उसका हवाला पेश नहीं करूँगा मैं। अगर कहोगे हाँ तुम्हारा आला हज़रत तुम्हारे नज़दीक मोतबर है तो उसका हवाला पेश करेंगे हम। लेकिन तुमको वाज़ी करना पड़ेगा कि इम्कान किस्ब के ताल्लुक़ से तुम्हारे आला हज़रत का कौल और फतवा तुम्हारे नज़दीक मोतबर है या नहीं है। इतना तुमसे मैं पूछूंगा, तुमको जवाब देना पड़ेगा, भागने से नहीं चलेगा। आया है इम्कान किस्ब बात करने के लिए और बोल रहा है आला हज़रत की बात मोतबर नहीं है। वाह! और फिर बन गया बरेलवी और बोल रहा है हम बरेलवी नहीं कहेंगे। अली असगर ने वो ज़रबकारी की है, वो जलज़ला पैदा किया तुम्हारे बातिल धर्म के ऊपर कि आज तुम अपने नाम के साथ बरेलवी कहना भूल गए हो। मैं भुला दिया अल्हम्दुलिल्लाह, बरेलवी कह भी नहीं सकते। बहुत पहले बड़े फ़ख्र से कहते थे, हम कहते हैं भाई बरेलवी हैं, हम फ़ख्र से कहते हैं। आज क्या हो गया हैं? उस नाम को अपने आलत की इसाले अजाब के लिए फातिहा खानी कर दिया। हिम्मत दिखाओ ना, बरेलवी कहते हो ना, हम हिम्मत से कहते हैं, फ़ख्र से कहते हैं,
और सीना तान कर कहते हैं कि हम देवबंदी हैं और देवबंदी होने में हम फ़ख्र करते हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तुमको हमने भुला दिया है और भूल जाओगे इंशाअल्लाह। और एक ज़माना ऐसा आएगा अपने आला को भी भूल जाओगे, उसका नारा लगा नहीं पाओगे, उसका नाम ले नहीं पाओगे। इस तरह भी तुम उसकी किताब को भूल गए हो कि तुम्हारा उसका कौल और फतवा मोतबर नहीं है तुम्हारा नज़दीक आला हज़रत का। उसे 500 साल पहले और पेश कर रहा है 500 साल पहले कौन? फजल इसकी किताब पेश कर रहा है। ये ऐसे लोग होते हैं, खुद आते हैं जलील होने के लिए और बोलने नहीं देते सामने वाले को। मैं कहता हूँ शराइत तय कर लो। अगर तुम्हारे को इतना खुजली चढ़ी है कि इम्कान है किसी से बात करने के लिए, बात कर लो। हैं जब औकात नहीं क्यों आते हो लात जूते खाने के लिए? हैं इम्कान है किसी से बात करोगे तो तुम्हारा आला हज़रत का कौल और फतवा इस मौजू पर मोतबर है कि नहीं है, इसका ऐलान तुम्हें पहला करना पड़ेगा। फिर तुम 500 साल पहले उलमा के पास जाओगे, अगर कह दोगे नहीं उसके बाद मोतबर नहीं है, फिर देखो तुम्हारी हालत क्या, दुर्गत क्या बनाता हूँ मैं। बनते हो बरेलवी, नारा लगा तो आला हज़रत का, और हमारे काबिर की इबारत में भोंकने आओगे अपने आला हज़रत को जो है पैर पे रोंद करके, उसके सीने पे चढ़ करके, उसको कुचल करके। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई ना इसके सामने। सामीन देखें लाइन पे है, ये देखें लाइन पे है, इसकी बोलती बंद हो गई। देखें सामीन, ये टाइम हो रहा है 10:22। देखो सामीन, इसकी बोलती बंद हो गई। तोतला भी आया था। जा 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 चला जा। हैं अपने आला का नाम भूल गया है। ये अली असगर की ज़रबकारी है। दलाइल के सामने तुमने घुटने टेक दिए है, सर झुका दिया है। हैं अब तुम्हारे पास कुछ है नहीं। तुम लोग आते हो चिल्लाने शोर मचाने आते हो। जान अली असगर सामने अगर अली असगर सामने खामोश होकर बात किया तो तुम्हारी चमड़ी उधर देगा वो। ठीक है, जाओ सो जाओ, सो जाओ, तुमको नींद आएगी नहीं। कैसे सोओगे तुम? तुम्हारे आला हज़रत की भी नींद हराम कर दी है मैंने उसके कब्र पे। यजीद की टट्टी से